क्वेश्चन नंबर 1 है, उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है सेंटीमीटर। तो बताओ, पहले तो त्रिज्या खंड में क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर 360 गुणा थीटा। आर का मान दे रखा है, क्या चाहिए अपने को, थीटा चाहिए। पर थीटा निकालने के लिए क्या दिया है, चाप की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी है 10। अब बताओ त्रिज्या खंड का चाप की लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर गुणा थीटा बटा 360, यही होती है ना। ये किसके बराबर है 10। इसमें मान रख दो, ओए 2 की जगह तो 2, पाई की जगह, आर की जगह 6 और गुणा थीटा की जगह, थीटा तो निकालना पड़ेगा पहले, गुणा 10। अब देखो थीटा निकालना है, सॉरी बराबर 10, थीटा निकालना है, बाकी सबको उधर भेज दो। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, थीटा बराबर 10 तो पहले से उधर ऊपर था। अब और देखो 360 नीचे है तो ये कहां जाएगा ऊपर, बटा 2 7 भी ऊपर, और नीचे क्या क्या आएगा 2 22 और 6। काटो, इसमें जो कट रहा है उसको काटते जाओ। 6 से 6 एकम 6 और 6 से 6 36 और 0 की 0, कितना आया 7। 2 से काटो तो 2 एकम, ये 2 पंजे 10। फिर किससे कट रहा है, ये 2 से कट रहा है 11 बार, ये 2 से 30 बार। बताओ थीटा कितना आया, 5 गुणा 30 गुणा 7 बटा 11। गुणा करो, 5 को 30 से थोड़ा बढ़ाओगे सवाल ही, और थोड़ा थीटा भी सही नहीं आएगा इसका, तो बेकार सवाल मानो एक तरह से, क्योंकि डिग्री में सही नहीं आएगा। फिर भी देखो निकालते हैं, 5 या 15 तो कितना हो गया 150, और 150 को 7 से गुणा करेंगे तो 0 की तो, और 15 को 7 से गुणा किया तो 15 सत्ते 105 बटा 11। 11 का भाग 2, 10 में तो नहीं जा रहा है, 105 में जा रहा है, कितनी बार 9 बार। फिर कितना बचा 105 के पास, अरे 99 हुआ ना, 6 बचा, 6 यहां लिखा तो कितना हो गया 60, और 60 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार। तो अपने अब फिर दशमलव में आएगा आगे का, तो इससे अच्छा है 95 डिग्री रहने दो, दशमलव मतलब क्या रहने दो 95 डिग्री रहने दो थीटा। अब आपको क्या निकालना था, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360। अब इसमें रखो मान, पाई की जगह 22 बटा 7, आर की जगह 6 और थीटा की जगह 95 बटा 360। 6 से काटा 60 बार, फिर 6 से कटा 10 बार, ठीक है भाई। अरे एक बार तो मैंने थीटा निकाला उसके चाप की लंबाई से, पहले चाप की लंबाई दी हुई थी, चाप की लंबाई का सूत्र होता है, और ये दिया हुआ है 10, तो इससे थीटा आया अपना 95 डिग्री। वैसे 95.5 आएगा, पर आप तो 95 ही रहने दो। अब 22 को गुणा करना है 95 से, गुणा करो कितना आएगा, 22 को 95 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा कर लो, 5 2 10 की 0 हासिल का 1 9 2 18 1 19, फिर वापस 190 आएगा, 0 की 0 9 का 9 9 1 10 की 0 हासिल का 1 1 1 2। अब इस 2090 में किसका भाग देना है, 2090 आया ऊपर तो, और नीचे आया 7 गुणा 10, 0 से 0। अब 209 में देना है किसका भाग, 7 का भाग दो, 7 दुआ 14, कितना बचा 6 9 सत्ते 63, तो 29 आई। कितने आया 29, लगभग में आया ये भी। वैसे तो देखा जाए तो भी पॉइंट में भी आएगा, क्षेत्रफल है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 1 नंबर 9 7 63, 63 में 6 बचा 8 रहने दो, 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ मैं मिटा नहीं रहा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये वृत्त बना दिया। एक स्पर्श रेखा है PQ, ये स्पर्श रेखा बना दी PQ। फिर उसने आगे बोला है एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार एक मिलती है कि OQ बराबर कितना है 13। तो OQ, O क्या है केंद्र है, OQ बराबर कितना हो गया 13। अब आपसे पूछा है PQ की लंबाई। अगर किसी को डायरेक्ट पता हो तो ये कर्ण है,
और ये त्रिकोण क्या होते हैं 5 12 13, तो ये 5 है ये 13 है, तो दूसरा क्या होगा 12 होगा। और या फिर ये से नहीं पता तो क्या लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। इसमें कर्ण कितना दे रखा है आपको 13, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, और आधार कितना दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर प्लस लंब का, ये 25 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 169 माइनस बराबर लंब का स्क्वायर। इसमें घटाओ 9 में से 5 गया तो 4 और 16 में से 2 गया तो 14 लंब का स्क्वायर। मुझे लंब चाहिए तो ये रूट इधर आएगा तो इधर स्क्वायर इधर आएगा तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट। तो बताओ 144 का अंडर रूट कितना होता है, ये सेंटीमीटर में था तो ये भी किसमें है, ये तो सीधा था, ये क्वेश्चन तो 1 नंबर का ऐसा आएगा पेपर में भी। 4 क्वेश्चन। एक बिंदु ए से जो वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, देखो ये एक वर्त है उसके केंद्र से कितनी दूरी पर है बिंदु 5 सेंटीमीटर। ऐसे चित्र बनाना है, देखो कि एक बिंदु ए से जो वर्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है 5, तो ये वर्त का केंद्र होता है बीच में, इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लिख दिया। ये वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींची इससे, तो इसकी लंबाई कितनी है 4। तो क्या पूछा है वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वर्त की त्रिज्या यही तो होती है, बताओ कितनी है 3 है। डायरेक्ट आंसर है 3 4 5 लिखा लेकर फिर भी नहीं आता किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कौन होता है 90 के सामने, 90 का कोण कहां बनता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा कितनी डिग्री का कोण होता है भाई, इसमें सोचना नहीं है कि 90 कहां बनेगा, 90 हमेशा स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बनता है। तो 90 के सामने क्या है कर्ण, कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 4 का स्क्वायर, और ये जो त्रिज्या बची हुई इसको क्या मान लो लंब। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का स्क्वायर 16, पर ये इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का। बताओ 25 में से 16 गया तो कितना बचा 9, तो आपके पास लंब स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9। तो लंब का मान चाहिए तो क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा अंडर रूट, और 9 का अंडर रूट क्या होता है 3। ये सेंटीमीटर में था तो ये भी आंसर किसमें आएगा। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण, डायरेक्ट मैंने पहले भी बताया था, याद भी करवाया था, 1 मिनट का भी याद रखना 5 मिनट का भी याद रखना, और ये 1 मिनट का याद रखना फिर कितने भी मिनट का पूछा जाए। जैसे आप तो डायरेक्ट याद रखो घड़ी की मिनट की जो सुई होती है वो कितने मिनट में पूरा चक्र पूरा करती है 60 मिनट में, मतलब 60 मिनट में चक्र पूरा करती है। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है 360। एक चक्कर पूरा करने का मतलब होता है 360 डिग्री का कोण। तो घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में बनाती है, और घंटे की आ जाए तो फिर वो कितने घंटे में बनाती है 12 घंटे में। घंटे का भी याद रखना, अभी वाली से यहां करवा दूंगा मैं। घंटे की सुई 12 घंटे में कितने का बनाती है 360। बताओ 1 घंटे में कितने का बनाएगी 360 बटा 12, 12 तिया 36, कितने डिग्री का बनाती है 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाती है घंटे की सुई। तो अब कितने भी घंटे का पूछा जाए, आपसे 5 घंटे का पूछा तो इसको किससे गुणा कर दो 5 से। यहां ये 60 मिनट में कितने का बना रही है 360, तो बताओ 1 मिनट में कितने का बनाएगी 360 में किसका भाग दे दो 60 का, 0 से 0 6 से 6 बार, बताओ कितने डिग्री का बना 6। ये कितने मिनट का बना। अब कितने भी मिनट का पूछा जाए उससे गुणा कर दो, जैसे 10 मिनट का पूछा तो 6 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाता 60। पर आपसे पूछा है 5 मिनट, कितने मिनट का पूछा है 5 मिनट, तो ये 1 मिनट का कितना है 6, तो 5 का कितना हो जाएगा 5 से गुणा कर दो, 6 पंजे 30 डिग्री। खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है व्यास के सिरों पर, मतलब कि ये वृत्त है, ये इसका व्यास, कैसा भी बना सकते हो आप व्यास, ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, ये जो सब सीधी लाइन है वो क्या है व्यास है। अब इसके सिरों पर जो स्पर्श रेखा खींचोगे, ये देखो ये कैसी होगी समांतर, क्योंकि कभी भी मिलेगी नहीं, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर था परस्पर कैसी होती है समांतर। ठीक है, और था एक वर्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत या अनेक। दो चीज लिखवाई है मैंने, अनेक
या अनंत, दोनों में से जो भी ऑप्शन में मिलेगा। एक वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अब बिंदु कहां है? वृत्त के ऊपर, तो इस पर केवल कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक, तो इसका भी डायरेक्ट आंसर है एक। फिर देखो, किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री या समकोण। ठीक है, ये भी लिखा रखा है डायरेक्ट। चलो यहां तक हुआ कि त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है तथा कोण 30 डिग्री है, तो लघु चाप की लंबाई क्या पूछी आपसे? लघु चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र क्या बताया था मैंने? चाप की लंबाई क्या था? डायरेक्ट सूत्र था 2 पाई r बटा 360 गुणा थीटा। अगर एक नंबर में क्षेत्रफल और चाप की लंबाई का सूत्र आता है तो डायरेक्ट आएगा, कोण दिया होगा, त्रिज्या दी होगी। जैसा पहला सवाल था वैसा नहीं आएगा, ऐसे आते हैं सवाल। ठीक है, इसमें डायरेक्ट मान रखो, देखो 2 की जगह तो 2 और पाई की जगह कितना रखना है? 22 बटा 7 रख दो या 3.14 रख दो। नीचे 360 है और r का मान कितना है? त्रिज्या कितनी है? 18 ये दे रखा ना, और गुणा थीटा कितना है? 30। 0 से 0, 3 से काटो, 3 से कितनी बार कटा? 3 एक कम 3 और 12 बार, 12 बार ही कटा ना। फिर 6 का भाग जा रहा है, देखो इसमें 6 का भाग 3 बार और इसमें 6 का भाग 2 बार, और 2 से 2 भी। बताओ क्या बचा? ऊपर एक तो 22 बचा, एक 3 बचा और नीचे क्या बचा? 7। अब तो गुणा करना है, बस 22 को 3 से गुणा करो, 3 दूआ 6, 3 दूआ 6 और 7 का भाग दे दो। कितना आया? 7 का भाग देंगे तो 9 सत्ता 63, 9 बार गया। दशमलव कितना बचा? अभी 66 के पास 3 बचा हुआ है, दशमलव लगाते, 3 के पीछे 0 लगाया तो कितना होया? 30। 30 में कितनी बार जाएगा? 4 बार, तो 9.4 सेंटीमीटर। हाँ तो भी सही है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में कोण 120 डिग्री संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का किसका क्षेत्रफल पूछा है की बार? दीर्घ त्रिज्याखंड। तो बताओ दीर्घ का सूत्र क्या लिखाया था मैंने? दीर्घ से त्रिज्य, पहले त्रिज्य भी लिखो, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या लिखाया था? लघु वृत्तखंड, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? सॉरी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर 360 गुणा थीटा। इसमें मान रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो दोनों जगह पाई और r तो कॉमन है ना, तो पाई और r तो कहां ले लो? बाहर। तो पाई का मान 22 बटा 7 और r का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर ना त्रिज्या, और दोनों जगह r स्क्वायर है तो r कितनी बार आएगा? 2 बार। बताओ यहां कितना बचा? 1 माइनस थीटा, थीटा कितना है? 120 बटा 360। 7 से 7 भी कट गया। ठीक है, आगे देखो, इधर 22 को 7 से गुणा करो तो कितना आया? चलो मत करो अभी, रहने दो, 22 गुणा 7 लिख दो। इधर काटो पलित, 0 से 0 कट गया, और 12 एकम 12, 12 तिया 36, लसा कितना आया? 3, और 3 को डायरेक्ट 1 से गुणा किया तो 3, और इधर क्या है? 1, तो कितना आ गया? 22 को 7 से गुणा किया था, कितना आया था? 154 गुणा 3 में से 1 गया तो 2 बटा 3, 3 का भाग जा नहीं रहा ना वैसे, तो 154 को 2 से गुणा कर दो, 5 4 2 8, 5 2 10 की 0 हासिल का 1 2 1 3 बटा 3। ये क्या था? क्षेत्रफल। तो सेंटीमीटर से किया आएगा ही नहीं, ज्यादातर वो आएंगे सिद्ध कीजिए कि वह स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, सिद्ध कीजिए कि कोण समपूरक होता है, वो वाले आएंगे। पर फिर भी ये इक्वेशन रखना है, इसको तो ध्यान रखना, 2 नंबर में के लायक है। अब ये तुम्हारे ABCD गलत लिखा हुआ है ना, वो लिख लो, ये ABCD PQRS ये से लिखा हुआ है, ABCD PQRS, वो इधर उधर हो गया थोड़ा। अब देखो, एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD और AD प्लस BC। जब मैंने ये प्रश्नावली पढ़ाई थी तब भी कंफर्म बोला था कि ये सवाल पेपर में आता है, पर वो तो 3 नंबर काट गया, इसलिए नहीं बोल रहा मैं। फिर भी ये अभी भी आ सकता है, क्योंकि ये भाई देखना 2 नंबर के लायक ही सवाल है। अब देखो, चित्र बना के देगा, तो अगर चित्र बना के नहीं देता है तो चित्र भी तुम्हें बनाना है। फिर चित्र कैसे बनाओगे? एक वृत्त बना के उसके चारों तरफ
ये चतुर्भुज बना दो, ABCD PQRS लिख दो। अब देखो कैसे करेंगे कि एक हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं एक बिंदु से वर्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर। पहली लाइन तो ये लिखने की हम जानते हैं कि एक बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो देखो ए से कौन कौन सी स्पर्श रेखा जा रही है, एक तो AP और एक AS, तो लिख दो AP बराबर AS। फिर B से कौन कौन सी जा रही है, BP और BQ, पर BP किधर लिखेंगे, जिधर पहले से P लिखा है। ये बस इस क्वेश्चन में ये याद रखना है दोनों के लिए। BP कहां आएगा, जहां पहले से P इधर है ना, तो BP बराबर BQ। C से कौन कौन सी स्पर्श रेखा है, CR और Q, तो CQ किधर आएगा, जिधर पहले से Q है, और CR दूसरी साइड आ जाएगा। चलो D से कौन कौन सी स्पर्श रेखा है, DR और DS, तो DR किधर आएगा, इधर पहले आ रहे ना, और DS इधर आना ही है। फिर अब इनको क्या करना है, बस जोड़ देना है। तो क्या 2 नंबर के लायक नहीं है, क्या आंसर ही आ जाता है बस जोड़ते, 3 और 4। तो क्या लिखना है आगे, समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ो, AP प्लस BP, एक साइड ही जुड़ेगा। फिर इधर क्या है आगे, CR प्लस DR, और बराबर के इधर का जोड़ो AS। पर AS के पास ये BQ क्यों लिख रहे हो, DS लिखो भैया, इसमें तो जुड़ना है ना, तो इसके पास क्या लिखेंगे, DS प्लस CQ प्लस BQ। अब देखो 2 के जोड़े बन गए होंगे, जिनमें सेम अक्षर आ रहे हैं, एक अक्षर सेम है, देखो है ना। तो AP और BP, ये AP और ये BP, इन दोनों मिला के क्या है, AB, तो ये तो हो गया AB प्लस, फिर इसमें देखो CR DR, कहां है CR DR, ये मिलाकर क्या बन रही है। और आपको तो ये तो मैं समझा रहा हूं, आपको ऐसे भी नहीं सोचना, आपको क्या करना है पेपर में, इसके बाद जोड़ने के बाद डायरेक्ट यहां से टिप के आंसर लिखना है। आपको थोड़ी सोचना है कि वहां से जो मिल रही है कौन सी हो रही है, वो तो मैं समझा रहा हूं भाई, ऐसे हो रही है, आपको तो पता है ना इसका आंसर यही है, तो ये लिखना है बस। यहाँ देखो कितना सीधा सवाल है कि पहली बात तो 4 एक बिंदु से जो 2 स्पर्श रेखा जा रही है उनको बराबर से लिख दिया, फिर बोला समीकरण 1 2 3 4 जोड़ दी, और जोड़ने के बाद डायरेक्ट आंसर ही आ रहा है बस। तो आपके तो 2 नंबर ऐसे आ जाएंगे, आपके लिए तो 2 नंबर बहुत आसान है ना, बहुत सीधा पड़ रहा है। अब अगला देखो इधर AS DS, AS एरी और DS, तो ये मिलाकर क्या हो गई AD प्लस CQ BQ, और इधर देखो CQ BQ, ये मिलाकर क्या हो गई BC। तो यही तो सिद्ध करना था। तो अब आपको पेपर में क्या करना है, केवल पेपर में लिखना है कि हम जानते हैं कि एक बिंदु से खींची हुई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, फिर चारों स्पर्श रेखाएं बराबर करनी है, समीकरण 1 2 3 4 जोड़ के और डायरेक्ट कीप के यहां से आंसर लिखना है। अगर मान लो ये समचतुर्भुज होता तो फिर क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती, बराबर, इसलिए इसकी चारों भुजाएं कैसी है, बराबर, इसलिए समचतुर्भुज। अगर वो इससे आगे वाला पूछा जाता तो उसके लिए एक लाइन ज्यादा लिखनी पड़ती है ना बस, पर वो नहीं आएगा यार, क्योंकि उसमें चित्र बनाना पड़ता है। अब चित्र बनाने का भी 1 नंबर है कम से कम, फिर सोल्व करने का तो 3 नंबर से कम का प्रश्न बनता ही नहीं। और इसमें क्या है, चित्र बना बनाया देगा आपको, चित्र आपको नहीं बनाना, पेपर में बना बनाया आएगा, तो ये 2 नंबर के लायक है या क्वेश्चन आ सकता है। क्या है देखो, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोटने पर लगे खूंटे से। अब चित्र आपको बनाना जरूरी नहीं है, पर समझने के लिए चित्र बनाना पड़ता है कि एक वर्गाकार मैदान है, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है 15, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर, तो सारी 15 है। और खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी, कितनी रस्सी से बांधा है। अब देखो किताब में इसमें 2 सवाल थे ना, दो थे इसमें, अब पर दोनों नहीं आएंगे क्योंकि 2 नंबर का है ना, ये एक ही आएगा, इसलिए इसका ये एक ही लिया है मैंने, दोनों नहीं लिए। बांधा गया 5 मीटर, तो बताओ 5 मीटर, जैसे मान लो यहां बांधा उसने एक खूंटे से, ये 5 मीटर लंबी रस्सी हो गई। अब ये घोड़ा घूमेगा तो ऐसे तो घूम सकता है ना, बस इससे ज्यादा दूरी थोड़ी जा सकता है, इधर जा सकता है बस,
पर इधर कहां श्वास नहीं है, इधर तो पानी भरा है, मर जाएगा। हाँ इधर खाली है, खाली जो उसमें पानी भरा है। तो केवल इतना सारा क्षेत्रफल है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा चढ़ सकता है। तो घोड़ा किस क्षेत्रफल को चढ़ सकता है? मात्र इस वाले को। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो ये क्या एक त्रिज्याखंड है ना, तो बताओ घोड़े लिखेंगे इसे, त्रिज्याखंड नहीं लिखेंगे। घोड़े द्वारा चरा गया क्षेत्र, बताओ क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुणा थीटा। पाई का मान 22 बटा 60। आर का मान कितना है? आर का मान कितना है? 5। जितनी लंबी रस्सी है उतना ही तो घूमेगा ना, तो आर का मान है 5 गुणा 5 गुणा 360। थीटा कितना है? अब वर्ग में यहां थीटा नहीं दिया हुआ, पर वर्ग में आपको पता है कौन कितनी डिग्री का होता है हमेशा। आयत में भी 90 होता है, वर्ग में भी। तो ये 90, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौक 36। इसमें कितने का भाग जा रहा है? 2 का 11 बार। इसमें 2 का क्या बचा आपके पास? 11 गुणा 5 गुणा 5 और नीचे बचा 7 गुणा 2। गुणा करो, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 और 25 को 11 से गुणा करो। 11 पंजे 55 का, सॉरी ऐसे करो, ऐसे 25 एकम 25 का हासिल का 2, 25 एकम 25 और 2 27। कितना है? 275 बटा 14। अब आप इसके आगे भाग देना चाहते हो तो ठीक, नहीं देना चाहते हो तब भी ठीक। भाग देंगे तो कैसे देंगे? देखो 14 एकम 14, कितना बचा? 13। तो कितना हो गया? 135 में कितनी बार जाएगा? 135 में 14 का भाग 14 जाएगा तो 140 होता है, तो 9 बार जाएगा तो कितना होगा? 26। अरे 126 हुआ तो 135 में गया तो कितना बचा? 9। फिर एक 0 लगाए तो कितना हो गया? 90। यहां लगा दी 90 में कितनी बार जाएगा? 100 7 84 होते ना, 7 बार। तो ये क्या है आपका? अब मीटर था ना, आंसर किस में लाना है? उधर देखो जिसमें भुजा दे रखी है उसमें आंसर आएगा 15 मीटर है ना, तो आंसर किस में आ जाएगा? मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल। पर यहां बड़ा नहीं तो वैसे हो जाता। इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींचनी है? ये 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी। ये क्या है? देखो ये मान लो ये पी बिंदु है, ये ए है, ये बी है, ये ओ है। आपको क्या दिया है कि एक वर्त है। क्या दिया है? दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर पीए व पीबी स्पर्श रेखा है। ठीक है, ओए इधर देख के जाओ। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखो दिया है में तो कुछ नहीं लिखा, बस एक वर्त है उस पर पीए पीबी 2 स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर, मतलब पीए बराबर पीबी। आपने देखा था कल वो जाके सर्वांग समता से कर रखा होगा ना। अरे तुम्हारे प्रश्नावली 9th में थी ना सर्वांग समता, उससे हो गए। इसको यहां मिला दो। अब 2 त्रिभुज बन गए। कौन कौन सा? एक त्रिभुज तो है ए पी ओ, वो दूसरा त्रिभुज क्या बना? नीचे वाला बी पी ओ। ये है 2 त्रिभुज। और इधर देखो, अब आपने 9th में एक प्रश्नावली पढ़ी थी जिसमें अपन सर्वांग समता सिद्ध करते थे, तो उसमें 3 चीजें चाहिए कि 3 चीजें अगर आपने बराबर कर दी तो फिर सारे कौन सारी भुजाएं कैसी हो जाती थी? बराबर। तो बताओ इसमें क्या क्या बराबर है? देखो इधर देखो, ओ ए बराबर ओ बी। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी वर्त की त्रिज्या है, ये भी वर्त की, तो त्रिज्या तो बराबर ही रहती है वर्त की हमेशा है। और क्या बराबर है? ये भी तो बराबर है। अरे ये तो दोनों में आ रही है ना, तो क्या है? ओपी बराबर ओपी। ये क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ भुजा। 9th में करते थे ना ऐसे प्रश्नावली 7। ये क्या है? वर्त की त्रिज्या। एक भुजा और ढूंढनी है बस। अब मुझे नहीं पता, स्पर्श रेखा तो लानी है। अब आपको एक चीज और ढूंढनी है, वो क्या है? ये भी तो 90 है, ये भी क्या है? क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के मध्य कितनी डिग्री का कोण होता है। आप इसको बराबर नहीं बोल सकते, फिर ये तो सिद्ध करना है। उसको पहले बराबर बोल दिया तो फिर क्या सिद्ध करा आपने? अरे यार, फिर कोण ए बराबर कोण बी क्यों बराबर है? ये
ओए ए और बी क्यों बराबर है कि त्रिज्या वो स्पर्श रेखा के मध्य कोण 90 डिग्री का होता है। अरे ये मैंने कल भी तो लिखवाया था कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के मध्य कोण 90 डिग्री का होता है, और आपको तो आप ये बोल रहे हो कि ये स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है, तो फिर सिद्ध क्या किया? वो ये तो पूछ रहा था कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है। जब आपने यहां पहले लिख दिया तो फिर सिद्ध क्या कर रहे हो आप? जो चीज सिद्ध कर रहे। अतः अब क्या हो गया देखो, त्रिभुज एपीओ सर्वांग सम हो गया किसके? त्रिभुज बीपीओ के। बताओ किस नियम से सर्वांग सम हुआ? ओए किस नियम से सर्वांग सम हुआ? भुजा कोण भुजा, इंग्लिश में लिखे तो SAS नियम से। और फिर इसके बाद में क्या लगाते थे? याद हो तो CPCT से क्या होगा? PA बराबर PB इति सिद्धम। अब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अब गलत नहीं होना चाहिए। इसके अंदर एक और वृत्त था, एक भुजा थी जो इसको स्पर्श कर रही थी, ये B है, ये P है, ये O है, ठीक है, और ये लाइन है। देखो आपको क्या दिया हुआ है कि दो वृत्ते, तो पहले तो अब थोड़ा सा जमाना पड़ेगा। दिया है, दिया क्या है? दो O केंद्र वाले सकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है भाई। इधर देखो सकेंद्रीय वृत्त हैं। AB बड़े वृत्त की जीवा है, ये बड़े वृत्त की जीवा है, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? 90। मतलब OP किस पर लंब है? AB पर। OP ये लाइन है ना, और ये किस पर लंब है? लंब, ये लंब का चिन्ह है, मतलब 90 डिग्री का चिन्ह है AP पर। क्यों लंब है? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो तुम? वृत्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, परंतु AB बड़े वृत्त की जीवा है। देखो तो PA बराबर PB, ये सिद्ध भी हो गया। अब ये क्यों सिद्ध हुआ? ये एक लाइन याद करनी पड़ेगी। हम जानते हैं लो लिखते जाओ, अब इसमें कुछ नहीं है, सभी हिंदी में ही है। हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर दो के, अरे दिया है और है वो दो वो केंद्र वाले दो, यहां लिख लो, दो सकेंद्रीय वृत्त है। हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संधिभाजित करता है। अब चलो ये एक लाइन और एक्स्ट्रा याद रखनी है कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? संधिभाजित, जिसमें आधा आधा हो गई जीवा। अगला क्वेश्चन, अरे इधर देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर क्या खींची है? दो स्पर्श रेखा PA PB, केंद्र O है, ये O केंद्र है, खींच गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा, मतलब ये बोल रहा है कि ये कोण और ये कोण, ये आपको समपूरक, समपूरक का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। मतलब इन दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए? तो ये बहुत आसान है अपने लिए 180 लाना। कैसे? देखो तो क्या भूल गया मैं, क्या लिखना है मुझे? अरे रुक जाए यार, दिमाग रहा मतलब।
देखो पी ए ओ बराबर पी बी ओ 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? अरे पहले वो तो लिखो भाई, ये 90 डिग्री है। क्यों है वो 90 डिग्री? त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। फिर देखो पी ए ओ बी एक चतुर्भुज है। ये क्या है? चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। और इसमें से आपको दो कोण पता है, कौन कौन से? ए और बी। ए और बी आपके 90 डिग्री है, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है? 90 का। तो ये भी 90 प्लस ये भी 90 प्लस ओ बराबर 360। तो कोण P प्लस कोण O कितना आ गया? 360 माइनस 180। तो कोण P प्लस कोण O कितना हो गया? 180। इधर सुनो, अगले में देखो छतरी है, और छतरी के कितने ताने? 8। कितने ताने? 8। तो पूरी छतरी में एक गोल पहिया जैसी होती है छतरी, उसने बोला कि इसको सपाट वर्त मानो, मतलब गोल मानो, और इसमें ऐसे 8 ताने लगे हुए हैं। ये 8 हो गए, ये केंद्र है। तो बताओ छतरी में टोटल कोण कितने का होता है? 360 का। तो 8 तानों के बीच कितने का हो गया? 8 चौक 32 और 4 बचा 8 पंजे 40। कितने डिग्री का कोण आया? 43। दो तानों के बीच कितने डिग्री का कोण है? 43। और आपको क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुणा 43। लिखो, सॉरी थीटा। पाई का मान कितना है? पाई का मान क्यों लिखे? क्योंकि इसमें आर का मान तो पता ही नहीं है। ताने की लंबाई कहां पता? क्षेत्र को 43 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ रहा 43। ठीक ठीक। 22/7 गुणा 45 गुणा 45। और कोण भी कितना है यार? कोण भी 43। अब इसको जोड़ घटा लेना, भाग दे लेना, आंसर आ जाएगा। और मैं नारे भाग दी शायद 43 से ये तो कटेगा 8 बार। 8 बार ही कटेगा ना, और ये 11 बार, और ये 4 बार। और 43 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 16, 4 पंजे 20, 2 40। कितना आया? ओए 11 गुणा 5। अरे रुक तो जाओ रे यार, मारो दिमाग खराब मत करो। बटा 14 28। अब 28 का भाग दे देना, इसमें आंसर आ जाएगा।